वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आप लोगों के बीच आज वर्णिका लेसन 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। आज मैं उसका सारा मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी, थोड़ा सा हम जल्दी फास्ट में चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है सीता रुलासी क्यों हो गई। यानी अगर आपने कहानी नहीं पढ़ा मेरे विद्यार्थी तो जाइए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वर्णिका लेसन आप जाकर देखिएगा कि क्लास 10 का वर्णिका, तो आपको सारा आपका कहानी वहाँ पे दिया गया, सारा वर्णिका का ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया गया है प्ले लिस्ट बनाकर। चलिए ध्यान दिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी कि सीता रुलासी क्यों हो गई। फर्स्ट ऑप्शन है बेटे के दुष्कार के कारण। दुष्कार मिस होता है, यानी दुष्कार कहने का अर्थ विद्यार्थी कि उस पर ध्यान नहीं देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना। दूसरा है बहुओं की कलह से, बहुओं की कलह से। तीसरा है कि अपनी गरीबी पर, और चौथा है विद्यार्थी अपना काला उड़ना देखकर। तो याद रखिएगा कि सीता रुलासी क्यों हो गई। अगर आप इसका आंसर जानते हैं विद्यार्थी तो आप लोग बताइए कि सीता रुलासी क्यों हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटे के दुष्कार के कारण। सीता जो है जो अपने ही घरों में घुटन महसूस करती थी विद्यार्थी, क्योंकि उसके 3 बेटे थे लेकिन कोई भी बेटा उसको सहायता नहीं करता था, बात नहीं करता, तो उससे अपने ही काम में मगन रहता था। माता पिता क्या होते हैं, बुढ़ारी में अगर माता पिता के बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको क्या होता है कि मेरे बेटे जो हैं जो हमसे बात करें, हम हमारे साथ रहे। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। यह जो पंक्ति है जो वह किस कहानी के है कि 3 गो बेटा होकर भी एक माँ को एक वक्त की माँ को रोटी नहीं दिया। यह कहानी, यह कौन सी कहानी है। पहला है माँ की, दूसरा है नगर की, तीसरा है ढहते विश्वास की, और चौथा है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी धरती कब तक घूमेगी की यह पंक्ति है, कहानी है। तीसरा क्वेश्चन है कि सीता को अपने, यानी सीता को कितने पुत्र थे। तो याद रखिएगा सीता को पुत्र मतलब बेटा, सीता को कुल कितने पुत्र थे, बेटे थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा सीता को कुल 3 पुत्र थे, जिसका पहला बड़े बेटे का नाम था नारायण, दूसरा बेटे का नाम था याद रखिएगा कैलाश, और तीसरा बेटे का नाम था बिरजू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है। तो इसका याद रखिए, इसका लेखक जो है सावरदैया है, याद रखिए। यानी कि ऑप्शन ए है गोपाल दास नारायण नागर, ये नहीं होगा विद्यार्थी। दूसरा ऑप्शन है बी सावरदैया, तीसरा है कि ए एस जमुना, चलिए, और चौथा है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग के क्वेश्चन नंबर 4 का वह हो जाएगा बी हो जाएगा स्टूडेंट, वह हो जाएगा सावरदैया। अब है क्वेश्चन 5 क्या है कि 3 बेटे की माँ है, 3 बेटी की कौन माँ है। अगर वर्णिका में पढ़े होंगे तो किसका 3 बेटा है, याद रखिए। 3 बेटे की माँ कौन है, मंगम्मा है, मंगम्मा का एक बेटा था विद्यार्थी। सीता है कि लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के 2 बेटे थे, याद रखिएगा कि प्रपाति उत्तर, तो प्रपाति तो खुद बेटी थी ना, उसका बेटा का उस शादी नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा सीता इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्वेश्चन, यानी बी आंसर है राइट आंसर सीता। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर बात करते हैं कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। यानी कि सावरदैया है वह कौन सी भाषा में अपनी लेख को लिखा करते थे। तो याद रखिएगा हिंदी में कि मराठी में कि गुजराती में कि राजस्थानी में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यह सबसे अधिक लिखा करते थे राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 की बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए कहानीकार पूछे या स्टूडेंट या लेखक पूछे, दोनों सेम है।
तो कहता है धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सुजाता, ऑप्शन सी है सावरदैया, ऑप्शन डी है सात कोड़ी होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी सावरदैया। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे विद्यार्थी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 क्या कहता है मेरे प्रिय स्टूडेंट कि सीता के बड़े बेटे का क्या नाम है। याद रखिएगा, अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं कि सीता के बड़े बेटे का नाम कैलाश है, दूसरा बेटा का नाम है नारायण और तीसरा बेटा का नाम है बिरजू। सीता के कुल 3 पुत्र हैं, यानी यहाँ पर इस सवाल जो है उसके अनुसार हम चलेंगे कि सीता के बड़े बेटे का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए नारायण, तो नारायण भी बेटा के नाम है लेकिन बड़ा बेटा के। बिरजू भी नाम है लेकिन बड़ा बेटा के नहीं। कैलाश की विकास, तो विकास को तो गोली मार दीजिए। यहाँ पर 3 वो है नारायण बिरजू कैलाश, तो कैलाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का सी राइट आंसर है स्टूडेंट। और बिरजू और नारायण जो है स्टूडेंट, जो बिरजू जो हो गए मंझला भाई हो गए, बिरजू नहीं है स्टूडेंट, जो नारायण हो गया वह मंझला भाई हो गए और बिरजू जो हो गया सबसे छोटा हो गया। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदिश है। याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदिश है। तो याद रखिए, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, उड़िया भाषा में, ऑप्शन बी है गुजराती भाषा में, ऑप्शन सी है राजस्थानी भाषा में और ऑप्शन डी है कन्नड़ भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका स्टूडेंट वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी भाषा में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि 10 क्या है। क्वेश्चन 10 है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय किया। याद रखिए, कितने रुपये देने का निर्णय किया। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो ए है 50 रुपया, ऑप्शन जो बी है वह है 75 रुपया, ऑप्शन जो सी है वह है 100 रुपया और ऑप्शन जो डी है वह है 60 रुपया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सीता ने बेटे से, सीता के जो बेटे थे वह कितने कितने रुपये देने का निर्णय किया था। तो याद रखिएगा 50-50 रुपये तीनों बेटे देने का निर्णय किया था। 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे विद्यार्थी वह हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर जवाब देते हैं विद्यार्थी तो आपको हम देखेंगे कि आपने कितना सारा सब्जेक्टिव यानी कि जितना सारा क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया, इसका मैं भी आपको जवाब दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि सीता को अपने ही घरों में कैसा महसूस होता है। ध्यान सुनिएगा, सीता को अपने ही घरों में कैसा महसूस होता है। एक अगर धरती वाला क्वेश्चन कहानी नहीं पढ़े तो कहानी पढ़ लीजिएगा। अगर आपने विद्यार्थी सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई लेसन से पूछता है वह है कि सीता को अपने ही घरों में घुटन क्यों महसूस होता था। चलिए, इसका आंसर अब आपको बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा इसी से रिलेटेड है कि सीता को अपने ही घरों में कैसा महसूस होता था विद्यार्थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए है घुटन, ऑप्शन बी है आनंद, आनंद खुशी होता था, ऑप्शन सी है खुशी और ऑप्शन डी है दुख सुख। तो याद रखिएगा विद्यार्थी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, इसका घुटन महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो इसका जो ऑप्शन है वह दिया गया है उड़िया भाषा, ऑप्शन बी दिया गया है तमिल भाषा, ऑप्शन सी दिया गया कन्नड़ भाषा और ऑप्शन डी दिया गया है राजस्थानी भाषा। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी, यानी राजस्थानी भाषा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं मेरे स्टूडेंट कि 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। याद रखिएगा, यानी कहानी में किसको सबसे प्रधानता है, सबसे बड़ा किसको माना गया है, नारी को कि पुरुष को कि बच्चे को या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन है विद्यार्थी, यह सामाजिक क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दिया गया है। तो याद रखिएगा, हमेशा नारी बड़ा होता है विद्यार्थी
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नारी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन का था 14 है कि अद्रविच्छित की अवस्था किसकी थी। याद रखिएगा, अद्रविच्छित की अवस्था किसकी थी, मतलब कहने का अर्थ विद्यार्थी कौन सबसे अधिक माँ से प्रेम करता था, लेकिन सबसे अधिक इन सब बातों में कौन मानता था। याद रखिएगा, यानी एक अद्रविच्छी की अवस्था किसकी थी, सबसे बड़ा भाई, मतलब कहने का अर्थ एक तरह से कौन है, तो नारायण है कि कैलाश है कि सीता है कि इनमें से कोई नहीं थी। इसका याद रखिएगा, यानी कि अद्वृता की मतलब अर्धवृत्ति सी अवस्था किसकी है स्टूडेंट, याद रखिएगा, नारायण के कि कैलाश के कि सीता के, इनमें से कोई नहीं। मतलब सबसे बुजुर्ग कौन है इसमें से, याद रखिएगा सीता, जो रुलासी हमेशा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन है 15 की बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कहाँ धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पहला ऑप्शन है पापाती है, सेकंड ऑप्शन है मगम्मा है, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी है और फोर्थ ऑप्शन है सीता। याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है मेरे विद्यार्थी वह है सीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है 16 की बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। बिहार की कहानी है पहला ऑप्शन, दूसरा गुजरात की कहानी है और थर्ड जो ऑप्शन है वह है राजस्थान की कहानी है और फोर्थ जो ऑप्शन है विद्यार्थी वह हो जाएगा उड़िया भाषा का, उड़ीसा का। तो याद रखिएगा 16 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा विद्यार्थी वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी की, यानी राजस्थान की यह भाषा है, कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की बाबू, कि 17 क्वेश्चन क्या कहता है मेरे स्टूडेंट कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, तो इनको हिंदी भाषा में किसने रूपांतरित किया था। याद रखिएगा, इनको हिंदी भाषा में लिखने वाला भी जो है वह है सावरदैया ही। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं कि धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। तब बी आर नारायण नहीं होगा विद्यार्थी, के जमुना ये भी नहीं होगा विद्यार्थी, गोपाल दास नारायण ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो अनुवादक है याद रखिएगा सावरदैया ही है। याद रखिएगा 17 का आंसर डी हो जाएगा, लेकिन राइट इसका आंसर जो होगा ऑप्शन के हिसाब से डी, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए सावरदैया। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 की बात करते हैं कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी संकलित है, ऑप्शन ए है समकालीन भारतीय साहित्य से है कि आधुनिक तमिल कहानी से है कि माँ से है कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यार्थी, समकालीन भारतीय साहित्य से यह कहानी जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, इसमें से हमने आपको 19 क्वेश्चन चुना है। मोस्ट वीवीआई 19 क्वेश्चन में ये भी एक शामिल होता है विद्यार्थी कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम निकाले हैं विद्यार्थी, बहुत मेहनत लगता है बनाने में विद्यार्थी, इसीलिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को बजा दो, जिसके माध्यम से मैं आपके घर तक पहुंच नहीं रहा हूं विद्यार्थी, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा सा ज्ञान क्या आप अच्छे नंबर 450 एवं ला सकते हैं विद्यार्थी। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा विद्यार्थी। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई विद्यार्थी, आप इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपका इसका आंसर खुद देना हो कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। अब पहला ऑप्शन जो है भोजन नहीं मिलने के कारण, दूसरा ऑप्शन है 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, लास्ट में ही बात हुआ था विद्यार्थी। तीसरा ऑप्शन है घर अच्छा नहीं होने के कारण, इसमें से कहाँ से आ गया जी। अब चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए विद्यार्थी भोजन नहीं मिलने का, भोजन तो मिलता ही था, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 50-50 रुपये की बात सुनकर ये हो सकता है, घर अच्छा नहीं होने का कारण ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताओ कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19 क्वेश्चन का ऐसे राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए 19 क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय लवली ऑल स्टूडेंट्स।